हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड की कविता 6 यह दंतोरित मुस्कान फसल का सारांश करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। यह दंतोरित मुस्कान नागार्जुन की प्रमुख कविता है। इसमें उन्होंने छोटे बच्चे की अत्यंत आकर्षक मुस्कान को देखकर मन में उमड़े हुए भावों को विविध बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कवि के अनुसार इस सुंदरता में जीवन का संदेश है। बच्चे की उस मधुर मुस्कान के सामने कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। उसकी मुस्कान में अद्भुत शक्ति है जो किसी मृतक में भी जान डाल सकती है। धूल मिट्टी से सना हुआ बच्चा तो ऐसा लगता है मानो वह कमल का कोमल फूल है जो तालाब का जल छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल उठा है। उसे छूकर तो पत्थर भी जल बन जाता है। उसे छूकर शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। छोटा सा शिशु कवि को पहचान नहीं सका, इसलिए वह उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता है। कवि मानता है कि वह उस मोहिनी सूरत वाले बालक और उसके सुंदर दांतों को उसकी माँ के कारण ही देख सका था। वह माँ धन्य है और बालक की मधुर मुस्कान भी धन्य है। वह इधर उधर घूमने वाले प्रवासी के समान था, इसलिए उसकी पहचान नन्हे बच्चे के साथ नहीं हो सकी थी। जब वह कनखियों से कवि की ओर देखता तो उसके छोटे छोटे दांतों से सजी मुस्कान कवि का मन मोह लेती थी। अगली कविता हमारी है बेटा फसल। तो सुनिए। फसल शब्द के सुनते ही लहलाते फसल का चित्र आँखों के सामने आ जाता है। प्रस्तुत कविता फसल में कवि ने बताया है कि फसल को उत्पन्न करने में विभिन्न तत्वों का योगदान रहता है। उनके अनुसार फसल उगाने में नदियों के पानी का, अनेक मनुष्यों के हाथों की मेहनत का तथा खेतों की उपजाऊ मिट्टी का योगदान रहता है। कवि के अनुसार फसलों को उत्पन्न करने में सूरज की किरणों और हवा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में कवि ने कृषि संस्कृति का जोरदार शब्दों में समर्थन किया है। तो बच्चों, ये हमारी दोनों कविताओं का सारांश था। इसे आप ध्यान से सुन करके समझिए। ओके, बाय।